आखिर कौन है सुपर कॉप शिवदीप लांडे? नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं आरोपित। गरीब किसान का बेटा इंजीनियर से बना आईपीएस। बिहार में शिवदीप लांडे का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं। पटना से ट्रांसफर रोकने के लिए सड़कों पर निकला था कैंडल मार्च। ड्यूटी पर जितना सख्त दिखते हैं उतना ही निजी जिंदगी में है विनम्र। अब तिरहुत प्रमंडल के आईजी का संभालेंगे पदभार। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, जब बिहारियों के खिलाफ एक सियासी दल जहर बो रहा था तो एक मराठी नौजवान यहाँ के लोगों के दिलों पर राज कर रहा था। आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे का मुजफ्फरपुर की धरती पर स्वागत करने के लिए तैयार है। बिहार का हर नौजवान शिवदीप लांडे बनने का सपना पाल रहा था। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर शिवदीप लांडे काफी संवेदनशील रहते थे। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक कर दिया था। इसके साथ ही साफ साफ बता दिया था कि 24 घंटे यह नंबर चालू रहता है। किसी तरह की मदद को लेकर बेहिचक फोन कर सकते हैं। कई बार मदद के लिए खुद शिवदीप लांडे पहुंच जाते थे। कभी दुपट्टा ओढ़कर आरोपी को पकड़ लेते थे तो कभी बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों की मोटरसाइकिल के सामने खड़े हो जाते। आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे की पहचान सुपर कॉप के तौर पर है। पटना के गांधी मैदान से सटे मगध महिला कॉलेज के रास्ते में लफंगों का ग्रुप बाइक लेकर बैठा रहता था और आते जाते लड़कियों को घूरता रहता था। बात शिवदीप लांडे तक पहुंची तो घंटे भर में सारे मनचले कहां गए किसी को पता ही नहीं चला। कॉलेज में जाकर शिवदीप ने लड़कियों को भरोसा दिलाया कि वो बेहिचक कॉलेज आए, क्लास करे और पूरे रास्ते में किसी तरह की परेशानी हो तो उनके नंबर पर कॉल कर सकती हैं। आज भी मेन रोड से 500 मीटर अंदर के रास्ते में एक भी बाइक खड़ी नहीं मिलती है। सिनेमाई पर्दे पर चुलबुल पांडे और सिंघम का किरदार काफी लोकप्रिय है। अगर कोई पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी से करता है तो अक्सर उन्हें इन्हीं चुलबुल पांडे और सिंघम के नामों से सम्मानित किया जाता है। शिवदीप लांडे को बतौर पुलिस अधिकारी यही सम्मान हासिल है, जो बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। शिवदीप लांडे को बिहार की धरती से काफी सम्मान मिला। शिवदीप लांडे ने भी भगवान बुद्ध की इस धरती को नमन किया। बिहार को लेकर हमेशा उनके अंदर एक जुनून देखा गया। करीब 5 साल बाद शिवदीप लांडे एक बार फिर बतौर पुलिस अफसर 2021 के दिसंबर में बिहार लौटे। उस दौरान उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ही पता चल रहा था कि वो बिहार आने के लिए कितने बेचैन थे। बहरहाल बिहार में शिवदीप लांडे का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। लड़कियां तो शिवदीप लांडे की दीवानी थी। आमतौर पर कोई भी किसी फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ लेता है, मगर बिहार की लड़कियां शिवदीप का ऑटोग्राफ लेती थी, उनसे हाथ मिलाने के लिए आतुर रहती थी। ये शिवदीप के लिए भी भरोसे और सम्मान की बात होती थी, वरना पुलिस वालों को देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं, आंखें तक मिलाना पसंद नहीं करते हैं। बिहार के जिस जिले में भी शिवदीप को काम करने का मौका मिला, वहाँ के लोग इनके बहादुरी, ईमानदारी और काम देखकर इनके फैन बन गए। सत्ता में बैठे लोग एक झटके में किसी का ट्रांसफर कर देते हैं, आम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शिवदीप लांडे नाम का भरोसा ही था कि जब उनका ट्रांसफर पटना से अररिया हुआ तो लोगों ने अपने सिंघम की वापसी के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाल दिया। पटना से ट्रांसफर होने पर इनके मोबाइल पर एसएमएस की बाढ़ आ गई। बताया गया कि 2000 से ज्यादा लड़कियों ने शिवदीप लांडे से गुजारिश की थी कि वो अपना ट्रांसफर रुकवा ले, मगर शिवदीप लांडे ही थे कि जहां गए वहां अपना छाप छोड़ाए। पुलिस वालों को बता पाए कि अपना काम ईमानदारी से करने पर क्या असर होता है। पटना में शिवदीप लांडे के काम करने के तरीके ने दबंग पुलिस अधिकारी की छवि बना दी, मगर वास्तव में वे अपनी ड्यूटी पर जितना सख्त दिखते थे उतनी ही निजी जिंदगी में विनम्र हैं। शादी से पहले अपनी सैलरी का 60% एनजीओ को दान कर देते थे। परिवार बढ़ने से इसमें कमी जरूर आई, लेकिन बंद नहीं हुआ। अब भी वेतन का 25 से 30% हिस्सा दान में दे देते हैं। शिवदीप लांडे ने कई गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह भी करवाया है। 29 अगस्त 1976 को महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव में जन्मे शिवदीप लांडे के पिता किसान हैं। महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज सेरगांव से शिवदीप ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मुंबई में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की थी। आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ। बिहार कैडर में पहली पोस्टिंग मुंगेर के जमालपुर में हुई। शिवदीप की शादी महाराष्ट्र में मंत्री रहे
विजय शिवतारे की बेटी ममता से 2 फरवरी 2014 को हुई। अब उनकी एक बेटी भी है। वहीं तिरहुत रेंज में आईजी के पद पर उनकी पोस्टिंग से लोग एक बार फिर आस लगाए बैठे हैं कि बिहार का यह बेटा क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाएं और लोगों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।